में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो अगर आपके अंदर तमन्ना है तो डिफेंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करें और डिफेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन करें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आओ झुककर सलाम करें उन शहीदों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जो हो गए शहीद उनके हौसले बड़े थे, दुश्मनों के सामने वो सीना तान के खड़े थे। और 2008 की नवंबर का महीना था जब मेरे देश के दीवाने अंतिम सांस तक लड़े थे, अंतिम सांस तक लड़े थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो अगर आपके अंदर तमन्ना है तो डिफेंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करें और डिफेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन करें। शहीदों की चिताओं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि यार रोज सुबह 10 बजे साहिल सर आप सभी के साथ मुखातिब हो जाते हैं, आप सभी के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसी क्रम में आज फिर सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो चुका हूं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस अड्डा 24/7 पर। दोस्त, जैसा आप सबको पता है कि एफकेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। कल से फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन हो जाएगा और 30 दिसंबर तक आपका फॉर्म चलने वाला है ना। तो अब प्रिपरेशन कर लो, अब नहीं तो कब। मेरे को तो मतलब ये लग रहा है कि अगर अब भी हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमें प्रिपरेशन अभी से करनी है या बाद से करनी है तो दोस्त बहुत देर हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल मेरे दोस्त सारे के सारे सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। जितने भी लोग आ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। बिल्कुल 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 मेरे दोस्त, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको वंदे मातरम, सबको जय हिंद, सबको जय हिंद। चलिए भाई, सारे लोग आ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग आ चुके हैं एक बार जल्दी से मेरे को बता दो कि ऑडियो और वीडियो ऑल आर क्लियर, सारी चीज़ें सही से दिख पा रही हैं, सारी चीज़ों आवाज़ मेरी सही से आप तक जा पा रही है, आप सही से वीडियो को देख पा रहे हो, दोनों चीज़ें क्लियर हैं। जल्दी से एक बार क्लियर कर दो मेरे दोस्त, है ना। बिल्कुल 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 बताइए 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 जल्दी से भाई। ऑल ओके, ऑल ओके, जल्दी से बताओ। हाँ चलेगा। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ब्लड रिलेशन का एफकेट फर्स्ट के लिए आपका पार्ट 2 रहने वाला है ना। ब्लड रिलेशन का हम पार्ट 2 आज डिस्कशन करेंगे। सेकंड पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया, कल हमने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे चीज़ों को इजीली किया जा सकता है, क्या उनके हम एक इंडिकेशंस बना सकते हैं जिससे हम इंडिकेट करें या किस चीज़ों के हेल्प से हम क्वेश्चन को शॉर्टली कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों पर कल हमने बात की थी। आज आगे की चीज़ों पर बात करेंगे। ओके, ऑल ओके, तो बहुत अच्छी बात है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो आज उसके आगे की चीज़ों को डिस्कशन में लेने वाले हैं। आज आगे की चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम उन चीज़ों के साथ और बेहतर डील कर सकते हैं, कैसे हम कोडेड फॉर्म को बेहतर तरीके से कर सकते हैं या कैसे हम पॉइंटिंग फॉर्म को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज से करने वाले हैं। और कल 1 तारीख है तो कल से आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आने वाला हूं मैं। कल से कोई भी क्लास को मिस मत करना, क्योंकि कल से जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आपने वो रेगुलर क्लासेस कर ली देन 100% आप रीजनिंग के अंदर 90 आराम से ले आओगे, इजीली ले आओगे। और अगर उस पर आप फोकस कर लिए, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लिए, देन फिर जो टोटल मार्क्स है रीजनिंग में एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा मेरे दोस्त, है ना। चलिए भाई, नमस्कार, बिल्कुल मेरे दोस्त, जय हिंद, प्रणाम सभी को। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। लेकिन आज मेरे को लग रहा है वो कल एक वो था ना, परसों नोटिफिकेशन का कुछ पता चला तो कल थोड़ा सा जुनून था और आज वो थोड़ा सा और घट गया और कम सा हो गया जुनून। कुछ ऐसा चल रहा हो तो हमको बताओ। हाँ, कहाँ रह गए भाई आज सारे के सारे लोग? जल्दी से बताओगे कुछ, जल्दी से भाई। एक बार तुरंत क्या करो, वीडियो को एक बार जल्दी से यार लाइक और शेयर कर दो अपने अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में जहाँ जहाँ कनेक्टेड हो, जहाँ जहाँ कनेक्टेड हो वहाँ तक वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दो सब तक, जल्दी से मेरे दोस्त। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर वेयर कर दो अपने अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में जहाँ जहाँ आप कनेक्टेड हो। पहले तो लाइव और लाइक बराबर कर लो, पहले तो लाइव और लाइक बराबर कर लो। जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग फ़ोन को जल्दी से वीडियो लाइक कर ले, लाइव और लाइक दोनों बराबर हो जाएँ। सत्यम जी, मुझे लग रहा है दोस्त आप फिर से थोड़ा सा लेट हो गए क्लास में आने से, है ना। इस चीज़ पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इस पर हम आराम से डिस्कशन कर चुके हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर चुके हैं। तो ये नई चीज़ प्लीज़ अभी अगर आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल, आप पढ़ सकते हो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं दोस्त, है ना। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। तो या तो शुरू से जुड़ा करो तो आपको पता रहे कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। अब बीच में आप वो बात बोल रहे हो जो बहुत पुरानी हो गई, ठीक है, कि आता है कि नहीं आता है, उस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं दोस्त, ठीक।
चलेगा। बाकी यार एक बार जल्दी से शेयर कर दो सारे के सारे लोग अपने अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में, जहां जहां आप कनेक्टेड हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां भी आप कनेक्टेड हो, जहां आपको लगता है कि वीडियो की आवश्यकता हो सकती है। कोई आपका दोस्त है, कोई आपकी दोस्तनी है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ साझा कर सकते हो। बाकी जल्दी से सारे के सारे लोग वीडियो को एक बार शेयर कर लो ताकि सबको पता चल जाए। 50-50 लोग हो जाए तो अपन आगे की तरफ बढ़े। हाँ, जय हिंद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, मतलब आज तो 40-30 पे ही आके कहानी रुक गई यार। ऐसा चलने वाला है तो मेरे को बताओ यार, फिर तो मतलब बस सब कुछ ओवर ही है समझो। क्यों भाई, आगे बढ़े? चलेगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन कल मैंने आपको करा दिया था, एक आज बात कर लेते हैं इस पर। ट्राई करिएगा क्या बन रहा है। बताइएगा भाई। हाँ, कल से वैभव नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। कल से कुछ अलग स्टार्ट हो रहा है, बहुत कुछ एफकेट वालों के लिए। मेरी क्लास में खास करके मैं काफ़ी चीज़ें बदलने वाला हूँ। कल से कुछ नया देखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलेगा भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आ रहा है, ट्राई करो। जय हिंद पल्लवी जी, जय हिंद अंकुश जी। बिल्कुल दोस्त, बताओ भाई क्या बन रहा है आंसर। बताइए भाई। फर्स्ट का सी आ रहा है, रजत का। रजत का आंसर आ रहा है फर्स्ट का सी होगा, थर्ड होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है प्रीति का, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है अंकुश का। 3 लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। बाकी लोग कुछ आंसर बन रहा है। ऑप्शन सी बन रहा है सबका। चर्चा कर लें, बात कर लें, देख लें। देखो, कल भी मैंने आपको एक डायलॉग बताया था और आज फिर मैं उसी से शुरुआत करता हूं यार, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस क्वेश्चन को करने का फंडा ही यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, देखो, इसको पहले तोड़ लो। के और जे, बस इतना उठाओ, बाकी सबको भूल जाओ। इतना उठाओ, बाकी सबको भूल जाओ। इसके बीच में ये सिंबल लग रहा है, इसका मीनिंग क्या दे रखा है ये देख लो। इसका मीनिंग ये, के यहाँ पे होगा, ये सिंबल लग गया, ये जे होगा, मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, दैट्स मीन के इज मदर ऑफ जे। के इज मदर ऑफ जे, के जे की माता है, तो के अगर मदर है तो फीमेल होगी और जे की मदर है तो ये आ गया जे। इतना क्लियर हो रहा है, जल्दी से बताओ। ये पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको। सेकंड में क्या दे रखा है कि जे और आई के बीच में ये सिंबल लग रहा है, तो यहां हो गया जे, यहां हो गया आई, और यहां पे लिखा हो गया जे इज सन ऑफ आई। जे जो है वो सन है आई का। अगर आई का सन है तो ऑब्वियसली चीजें, के माता थी तो ये पिता होंगे, के अगर माता थी तो ये पिता होंगे, के अगर मदर थी तो ये फादर होंगे। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट यहां तक, सेकंड पॉइंट तक। आगे दे रखा है इसके बाद आई और एच के बीच में हैश का सिंबल दे रखा है, दैट्स मीन आई यहां पे होगा, एच यहां पे होगा, और ये होगा आपका आई इज ब्रदर ऑफ एच। आई एच का भाई है। अगर आई एच का भाई है तो ये बन जाएगा डायग्राम। जल्दी से बताओ, इतने में कोई दिक्कत हो किसी को? इसको अरेंज करने में कोई दिक्कत आई हो, कोई पॉइंट में लग रहा हो कि ये वाला पॉइंट कैसे आ गया, तो बताओ जल्दी से मेरे को। यहां तक क्लियर दोस्त? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई किल्लत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बात कर लूं, आगे बात कर लें। देखो अब आगे क्या दिया है, पहला बोल रहा है कि एच इज केज ब्रदर वाइफ। एच क्या किसी की वाइफ दे रखी है? एच का तो जेंडर भी नहीं पता, पहला गलत होगा। सेकेंड में बोल रहा है के इज एच सिस्टर, के एच की बहन है, के किसी की बहन नहीं है, ये भी गलत। के इज एच ब्रदर वाइफ, के एच के भाई की पत्नी है, तो एच का भाई कौन? आई, और आई की वाइफ कौन? के। बिल्कुल ठीक दे रखा है थर्ड वाला, सी बिल्कुल ठीक हो गया। फिर है के इज एच मदर, के एच की माता है के, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी थर्ड बिल्कुल ठीक आंसर बन रहा है। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। यहां तक क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया।
कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। अगर दिक्कत भी आए तो एक कॉपी पेन लेके तोड़ तोड़ के लिख के करो। खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो खुद से करना पड़ेगा मेरे दोस्त। सामने वाला अगर कोई बाइक चला रहा है, तुम पीछे बैठ के जा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक खुद नहीं चलाओगे। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं। सेवंथ पर, सेवंथ का करिएगा भाई, सेवंथ का करिएगा भाई। सेवंथ का आंसर बताइएगा दोस्त, कितना आ रहा है जल्दी से भाई। जय हिंद अंजू जी, बिल्कुल इसका आंसर बताइएगा सेवंथ का। सेवंथ का क्या बन रहा है भाई? इसके अंदर भी वही चीज दे रखी है, तोड़ो और फिर जोड़ दो। इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे दोस्त ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा भाई। Did you mean कुशल मोबाइल? थोड़ा सा तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। गुड मॉर्निंग भानु जी। इसमें आया कोई आंसर? मेरे सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है दोस्त, सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है एफकेट की। अगर प्लेलिस्ट ना मिल रही हो तो मेरे को एक बार साहिल सर रीजनिंग पे कांटेक्ट कर लेना, मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, पूरी लिंक शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट का। साहिल सर रीजनिंग पे एक बार कांटेक्ट कर लेना अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही, वरना सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। इसका आंसर बताइएगा। सी आ रहा है, ऑप्शन थर्ड आ रहा है, इसका भी सी बन रहा है। चर्चा कर लें, देखें भाई क्या होगा। देखो यार, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा ऑप्शंस को पहले हटा लेता हूं क्योंकि स्पेस मेरे को चाहिए, स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे क्या रखे उसके अकॉर्डिंग अपन ड्रॉ कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखा है चंदू प्लस दिलीप। सबसे पहले क्या लिखा है? चंदू प्लस दिलीप लिखा है, चंदू प्लस दिलीप लिखा है। तो प्लस का मीनिंग कहां पे दे रखा है? ये दे रखा है ए प्लस बी, दैट्स मीन ए तो चंदू हो गया, बी दिलीप हो गया। चंदू प्लस दिलीप, चंदू इज सिस्टर ऑफ दिलीप। चंदू जो है वो सिस्टर है दिलीप की। सिस्टर है तो फीमेल, फीमेल है तो माइनस लगा दिया, दिलीप की सिस्टर ही आ गया दिलीप। बोलो क्लियर है कि नहीं है जल्दी से? यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है पहला वाला? जल्दी से बताओ। विमल जी गुड मॉर्निंग दोस्त, यहां तक क्लियर है? अब सेकंड में क्या दे रखा है कि दिलीप और ईशा के बीच में परसेंटेज लगा हुआ है, दैट्स मीन ये दिलीप हो गया, ये ईशा हो गई, और यहां से हो गया आपका दिलीप इज डॉटर ऑफ ईशा। दिलीप जो है वो डॉटर है ईशा की, तो दिलीप फीमेल डॉटर होगी, ईशा की डॉटर है तो ईशा ऊपर आ गई। यहां तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? फिर लिखा है ईशा और फहीम के बीच में स्टार लग रहा है, दैट्स मीन ईशा यहां पे और फहीम यहां पे। ईशा इज मदर ऑफ फहीम, ईशा जो है माता है किसकी? फहीम की, तो ये हो गया फहीम। यहां तक कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ जल्दी से। इस डायग्राम के अंदर कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को भी, किसी प्रकार की कोई समस्या? अगर ये अरेंजमेंट आपने बना लिया, अगर आपने ये अरेंज कर लिया तो क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी है यार, चुटकियों में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर हो रहा है? बताइएगा भाई, यहां पे चर्चा कर लें। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला कह रहा है चंदू इज डॉटर ऑफ फहीम। चंदू क्या डॉटर है? फहीम की। फहीम खुद यहां पे है तो फहीम की डॉटर तो हो ही नहीं सकती। सेकंड है चंदू इज मदर सिस्टर ऑफ फहीम। चंदू फहीम की मां की बहन है, ये भी गलत है। फिर है चंदू इज सिस्टर ऑफ फहीम। चंदू फहीम की सिस्टर है, साफ साफ देखो चंदू जो है वो फहीम की सिस्टर है, फीमेल ही तो है, बिल्कुल है, साफ साफ सिस्टर है। तो थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड वन इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट दे रखा है चंदू फहीम की मां की मां है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बताइए भाई जल्दी से दोस्त। क्लियर है ना सबको? चले आगे। सेम बनाया था, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको उड़ाओ फिर जल्दी से, इसका आंसर और कर दो मेरे दोस्त जल्दी से यार। बताओ यार। इसका और बता दो भाई क्या बनेगा जल्दी से मेरे दोस्त।
लेकिन यार आज इतने कम कैसे रह गए एकदम से? हाँ, पहले पहले दिन का ही जुनून रहा बस तैयारी करने का। अभी तो स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास मौका है। अगर जितना अभी कम पढ़ोगे उतना बाद में ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, है ना। गुड मॉर्निंग नीरज, बिल्कुल जय हिंद। सो अभी टाइम है एंड सफिशिएंट टाइम है एग्जाम क्लियर करने के लिए, सफिशिएंट टाइम है। पूरा दिसंबर है आपके पास, अगर रेगुलर इस पे प्रैक्टिस कर लिए देन कुछ नहीं बचेगा। जनवरी है आपके पास, बट उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, वरना ये भी नोटिफिकेशन आएगा चला जाएगा, अगले का इंतजार करोगे किसी और का, यही रहेगा। कोई और वैकेंसी आएगी, कोई और वैकेंसी आएगी, जिनको नौकरी लेनी है वो लेते रहेंगे और बाकी लोग वैकेंसियों का इंतजार में खड़े रहेंगे। वो होता है ना कि कोई और बस आएगी, कोई और बस आएगी, तो बस आएगी और जाएगी, लोग बैठ के जाते रहेंगे। थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं, कभी कभी सीट नहीं मिलती, खड़े होकर भी जाना पड़ता है। और तुम अगर दिक्कतों से डर गए तो फिर मंजिल पे पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। और चिन्मय दास जी, देखिए एफकेट की जो आपकी ईकेटी की क्लासेस है दोस्त, उनका शेड्यूल प्लान किया जा रहा है। सो होप सो कि 1 तारीख की कल से या फिर आपको आने वाले मंडे से वो क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। कोशिश यही है पूरी की पूरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड। चलिए चर्चा कर लें दोस्त, देखो चर्चा कर लेते हैं इस पर। अगर मैं बात करता हूं यहां पे क्या क्या गिवन है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले दे रखा है वी और एन के बीच में ये सिंबल लगा है, तो वी ये हो गया, एन ये हो गया, दैट्स मीन वी इज सन ऑफ एन। कोई दिक्कत? वी जो हो गया सन हो गया एन का, तो एन ऊपर आ गया, वी नीचे आ गया, प्लस लग गया क्योंकि सन था। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे आ रहा है आपका क्या, आगे आ रहा है एन स्टार जे, तो यहां से बन जाएगा आपका एन, यहां से बन जाएगा जे। एन इज फादर ऑफ जे, एन जो है जे के पिता है, एन पिता हो गए किसके, जे के, तो ये हो गया जे। फिर आगे दे रखा है जे हजार, दैट्स मीन जे यहां पे आ जाएगा आपका, आर यहां पे आ जाएगा, और यहां से बनेगा जे इज सिस्टर ऑफ आर, जे आर की बहन है। अगर जे आर की बहन है तो एक और लड़का आ जाएगा इनका आर, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस डायग्राम को बनाने में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे चले, ऑप्शंस देख लें। ऑप्शंस में पहला दे रखा है कि वी इज फादर ऑफ आर, क्या वी आर के पिता है? वी किसी के पिता नहीं दिख रहे, तो पहला वाला क्या है, गलत है। सेकंड है बी इज ब्रदर ऑफ आर, बी आर का भाई है। सेकंड में कह रहा है वी जो है वो आर का भाई है, वी जो है भाई है आर का, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, तो सेकंड ठीक हो गया। फिर आर इज फादर ऑफ वी, आर किसी के पिता नहीं है। एंड लास्ट में दे रखा है वी इज फादर ऑफ आर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेकंड बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक के क्वेश्चंस पे ये बताओ जल्दी से। 8 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए, कल अपने 4 किए थे बेसिक पे डिपेंडेंट, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किए कौन से कोडेड वाले, और आज हमने डिस्कस कर रहे हैं ये वाले। यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए तो बताओ हमको जल्दी से जरा, यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए? ठीक है, आगे चल सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने कई बार एक चीज नोटिस की होगी, कभी अपने किसी रिलेटिव के घर पे गए होंगे, या आपके घर पे कोई आया होगा, आपका कजिन, मामा का लड़का या फिर बुआ का लड़का या फिर कोई भी आया हो फॉर एग्जाम्पल। तो उसके बाद क्या होता है कि अब मान लो उसी दिन कहीं फैमिली, कहीं आस पड़ोस में कोई फंक्शन है, वहां जाना पड़ रहा है, आस पड़ोस में कोई फंक्शन है वहां जाना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? तो फिर क्या करते थे कि उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे परिवार को उन्होंने क्या किया था, डिनर पे या फिर जो भी फंक्शन था उसमें बुलाया था खाने पे, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपके घर पे जब कोई गेस्ट आया, आप किसी घर पर गए हुए थे, तो अब वहां पे एक डाउट आता है, बोले यार अब इस अकेले के लिए खिचड़ी कौन बनाएगा, इसको भी लेके चलते हैं, है ना, इसको भी ले चलते हैं, तू भी तैयार हो जा, चलते हैं। उसको भी लेके चले गए। अब वहां पहुंचो तो कई बार क्या होता है कि अब कई लोग अंकल टाइप के, कई कुछ आस पड़ोस के और लोग भी मिलते हैं, तो पूछ लेते हैं कि ये कौन है तुम्हारे साथ, पूछ लेते हैं ये कौन है तुम्हारे साथ। अब तुम बताते हो उनको कि वो जो हमारी मौसी आई थी 2 महीने पहले, जो हमारी मौसी आई थी 2 महीने पहले, उनकी जो नंद है उनका छोटा वाला लड़का है ये। अब वो चक्कर में पड़ जाते हैं कौन है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे तुम खाने की प्लेट पे खड़े हो, ये कोई आए हैं तुम्हारे घर पे गेस्ट, ये तुम हो, ठीक है। अब किसी ने पूछा तुमसे कि ये कौन है, अब तुम बता रहे हो कि रुको हम बताएं तुमको, ये हमारी मौसी जो थी ना छोटी वाली, उनके जो वो थे, उनका जो नंद थी, उनके छोटे वाले लड़के हैं ये, ठीक है, इसके बारे में बता रहे, उस इंसान को तुम इंट्रोड्यूस करा रहे हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस में जब तुम इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है, अब वो बंदा सोच में पड़ गया कि इनका रिलेशन इससे क्या हुआ। अब वो बंदा सोच रहा है, अच्छा तो तुम्हारे कौन लगे ये,
तो वो सोच में पड़ गया। तो ये जो टाइप होता है, जब आप किसी और को इंट्रोड्यूस कराते हो, किसी की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलते हो, किसी फोटो को इंट्रोड्यूस कराते हो, किसी एक पर्सन को इंट्रोड्यूस कराते हो किसी और के सामने, डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्ट लैंग्वेज में जब आप बोलते हो उन चीजों को, तो वो क्या कहलाता है? वो आपकी पॉइंटिंग फॉर्म कहलाती है, वो आपका क्या कहलाता है? संकेतक प्रकार कहलाता है, उसी को कहते हैं आपका इंडिकेटिंग फॉर्म। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक बताओ जल्दी से हमको, ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, पॉइंटिंग फॉर्म क्लियर हुई और लैंग्वेज के बिहाफ पे कि क्या होती है पॉइंटिंग फॉर्म। फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहां तक क्लियर चल रहा है सबको? पॉइंटिंग फॉर्म क्या है, पॉइंटिंग फॉर्म क्या है, यहां तक क्लियर चल रहा है दोस्त? बताओ। ठीक है, चलें अब आगे, चलिएगा आगे चलते। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब अपन को देखेंगे इसी के अंदर की क्वेश्चंस को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, कैसे करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आपका एफकेट का कंप्लीट बैच आ रहा है। ये 13 दिसंबर से स्टार्ट होना है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये 13 दिसंबर से पहले ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इसको हम लोग चाह रहे हैं पहले प्रीपोन करना। और अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 दिसंबर से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा, 6 दिसंबर से ये स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। और इसके जो प्राइस आपको दिख रहे होंगे वो दिख रहे हैं लगभग 9,000 रुपए, लेकिन आपको इतने नहीं देने। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो Y274 तो आज आपको सबसे ज्यादा 78% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस कूपन कोड को लगाते ही, और अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपए के आसपास आपको ये बैच मिल जाएगा। तो जिसको एनरोल करना है अपने आप को वो कर सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, जीए भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी और साइंस भी पढ़ाई जाएगी। सारे सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, अगर मैं बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को कौन सा लेना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जीए का बैच लेना है प्रिपरेशन के पर्पज से सारे डिफेंस एग्जाम की, तो इस बैच को ले सकते हो जो 4,000 का है। इस पर भी आपको Y274 लगाकर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और ये भी बैच आपको अप्रोक्सीमेटली 900 रुपए में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये बैच भी सिमिलर प्राइस पर आपको रीजनिंग का कंप्लीट बैच देखने को मिल रहा है, 900 रुपए में मिल जाएगा। तो अगर आपको जो भी लगता है आपके लिए यूजफुल है, साथ ही साथ अगर आप सोचते हो कि आज मैं डिफेंस का महापैक ले लूं तो सबसे अच्छा दिन आज है। आज आखिरी दिन है डबल वैलिडिटी का, आज आखिरी दिन है डबल वैलिडिटी का। आज के बाद डबल वैलिडिटी ऑफर नहीं रहेगा, तो 6 महीने वाला महापैक आपको डबल वैलिडिटी के साथ 1 साल के लिए मिल रहा है, और 1 साल वाला महापैक आपको डबल वैलिडिटी के साथ 2 साल के लिए मिल रहा है, और उस पर भी आप इस कूपन कोड को लगा सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट उठा सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा भाई, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या ही चल रहा है इसमें, अलग ही भावनाओं में बहा हुआ है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं पहला। इसको करिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइएगा क्या बन रहा है दोस्त। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा क्या हो रहा है। इसका आंसर करते हुए चलो। बाकी जिन लोगों को लग रहा है कि उनको समझ में आ रही हैं चीजें, तो वीडियो को लाइक भी करते चलें, थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपके लिए यूजफुल है तो। लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपके लिए यूजफुल है तो। ठीक है दोस्त, चलिएगा भाई। अंकुश कुमार जी, जैसे ही एक्स ग्रुप की हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है तो उसमें साइंस की भी क्लास आपको मिलेंगी, सारी मिलेंगी। अभी एक्स ग्रुप की कोई भी क्लासेस नहीं चल रही है, आपको पता है, अभी एफकेट और सीडीएस की क्लास चल रही है। सो जैसे ही एक्स ग्रुप की क्लास स्टार्ट होंगी आपको एक्स ग्रुप की भी क्लासेस मिलने वाली हैं। ऑप्शन नंबर डी चल रहा है। डी होगा, ए आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, 2 आंसर चल रहे हैं भाई, 2 आंसर्स पे बात हो रही है। बात कर ले, देख लें क्या होगा। देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक लड़के का परिचय करा रहे, एक लड़के का परिचय करा रहे अंकुश। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अंकित सेड। अंकित, कहने वाला कौन है? अंकित। सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दिया करो कि स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा है, कह कौन रहा है। तो कहने वाला है अंकित, कह रहा है ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर सन, वह मेरे दादा के बेटे के बेटी का बेटा है। मेरे दादा के, तो अंकित के एक पिताजी होंगे, फादर हो गए, और फादर के भी एक फादर होंगे, वो ग्रैंडफादर हो गए। बोलो, यहां तक क्लियर हो रहा है? अंकित के एक फादर होंगे और फादर के भी जो फादर होंगे वो ग्रैंडफादर हो गए। तो मेरे ग्रैंडफादर के, मेरे दादा के बेटे
की बेटी, इनकी एक बेटी बना दो, बेटी का बेटा है, इनका जो बेटा है उसकी बात चल रही है, इनका जो बेटा है उसकी बात चल रही है। तो बताना क्या है आपको कि वह लड़का अंकित से कैसे संबंधित है। फिर वो अंकित का कौन लगेगा, भांजा लगेगा, बोलो अंकित का भांजा लगेगा। अंकित की बहन का लड़का हुआ तो क्या लगेगा, अंकित का भांजा लगेगा। तो भांजा कजिन हो सकता है क्या, जो ए बता रहे थे तुम लोग। हाँ, भांजा भाई नहीं हो सकता, फादर इन लॉ नहीं हो सकता, नेफ्यू को बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, भतीजा और भांजा। डी करेक्ट आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ। क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर हो रहा है। आगे चलें सेकंड पे, चलेगा। एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो, अगर किसी को कोई डाउट लगे फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे बात करता है, सेकंड करिएगा, सेकंड करिएगा भाई, सेकंड का आंसर। और समझ में आ रहा हो तो लाइक वाइक करके चलना, अपनी वीडियो पे देख लो, अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे कि किया है मैंने लाइक या नहीं किया। अगर समझ में आ रहा है तो कर सकते हो, नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं दोस्त, है ना। चलिएगा भाई, इसका आंसर बताइएगा भाई, कितना बन रहा है। टेंथ का सी, अंकल होगा, नेफ्यू होगा, सी चल रहा है, डी चल रहा है, इसमें भी अलग ही चल रही कहानी। अंकल आ रहा है, नेफ्यू आ रहा है, ब्रदर आ रहा है, मतलब ए सी और डी इतने आंसर्स कर दिए कि बस फादर के अलावा बाकी सारे आंसर आ गए आप लोगों के। ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। सही कौन सा हो रहा है ये बताओ एक बार। डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो रिलेशन को फाइंड आउट करने में कैसे दिक्कत आ रही है। डायग्राम सही बन रहा है सबका, अरेंजमेंट करना आ रहा है जो लैंग्वेज में दे रखा है। देखो अगर एक बार अरेंज कर ले रहे हो तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अरेंजमेंट में क्या दे रखा है सबसे पहले ये समझो। अरेंजमेंट में आपके लिए गिवन है कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अमन सेड। कहने वाला कौन है, अमन। कह कौन रहा है, अमन कह रहा है कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। अमन ने कहा उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता। तो पहले एक चीज बताओ, अमन की बेटी के, अमन की एक बेटी बना लो, ठीक है, इसके पिता का पिता, ठीक है, ये पिता हो गया। अमन की बेटी के पिता का पिता हो गया। कौन है ये, उसका एकमात्र भाई, जिस इंसान की तरफ इशारा कर रहा है। मान लेते हैं वाई है वो इंसान जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता हो गया। तो ये पर्सन कौन होगा, अमन का अंकल लगेगा यार। ऑप्शन नंबर सी, अमन के चाचा लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें। जय हिंद साक्षी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा दोस्त। बिल्कुल करेक्ट रजत, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल दोस्त। देखो जिसको जनरेशन समझ में आ गई ना, जिसको जनरेशंस का लॉजिक लगाना आ गया, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत इजी। और जनरेशन वही लगा पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसीलिए मैंने कहा था कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। कल मैंने बेसिक पे चर्चा की थी, कल मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, कौन सी जनरेशन में कौन आता है। इलेवन का ए आ रहा है, इलेवंथ का ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। ए बी और डी, ए बी और डी सारे आंसर आ रहे हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। या किसकी तस्वीर थी ये पता नहीं है।
पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। हुज फोटोग्राफ वॉज इट? खुद के पिताजी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं दोस्त, है ना। अब सारे लोग निगाहें यहीं रखना, एक एक पॉइंट करके मैं डिस्कस करूंगा, तो अगर कोई कंफ्यूजन लगे बता देना। देखो सबसे पहले पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मान लेते हैं ये फोटो है। अब मैन सेड, एक आदमी कह रहा है, कहने वाला एक आदमी है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, इसकी कोई भी भाई या बहन तो है ही नहीं, इसका कोई भाई या बहन तो है ही नहीं। कह रहा है बट दैट मैन्स फादर माई फादर सन, बस बोल रहा है कि जो लेकिन उस आदमी का पिता, जो फोटो में आदमी है, उस आदमी का पिता मेरे पिता, इसके एक पिता बना लो, इसके एक पिता बनाए, मेरे पिता का बेटा है, इनके पिता का बेटा ये खुद होगा, और ये है कौन? उस आदमी का पिता, उस आदमी का पिता, फोटो वाले आदमी का पिता है, ठीक है, फोटो वाले आदमी का पिता है। तो भैया ये किसकी तस्वीर थी? यह किसकी तस्वीर थी? हिज सन, उसके लड़के की। ऑप्शन नंबर डी, सब फादर। ए आएगा, बी आएगा, अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल, कहाँ खो रहे हो, कहाँ खो रहे हो? एक बार और चर्चा कर ले, हमको पता है अब तक तुम अपने वाले आंसर पे अडिक्ट थे, तुमको ये लग रहा था हमारा आंसर गलत नहीं होगा, इसलिए तुमने पहली बार में ध्यान से देखा भी नहीं होगा क्वेश्चन, और देखा नहीं होगा तो 100% की समझने में भी दिक्कतें आई होंगी। सीधी सी बात, हमको ये लगता है हमारा वाला ही सही है, हैं? चर्चा कर लेते हैं दोबारा से, फिर से देखो, अब सही से समझ लेना इस बार, ठीक है, इस बार आराम से समझ लेना। क्या लिखा हुआ है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है। ये फोटोग्राफ मान ली मैंने, एक फोटो है, ठीक है। अब मैन साइड, एक आदमी है जो कह रहा है, कौन? ये मैन हो गया वो, ठीक है, ये मैन हो गया। अब आराम से मेरी बातों को सुनते रहना, ठीक है, आराम से। यहां तक की लाइन में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। एक फोटो बनाई, एक आदमी बनाया, बस, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया, ठीक है। हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूं मैम, मेरे को पता है कि एक बार में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आपको लग रहा था आपका आंसर सही है, तो आप लोग ध्यान दे नहीं रहे थे पहली बार में एक्सप्लेनेशन पे। अब मैं दोबारा से बता रहा हूं इसीलिए, ठीक है। अब आओ आराम से समझ लो। लिखा हुआ है कि अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, इसका कोई भाई और बहन नहीं है, ठीक है। बट दैट मैन फादर इज माई फादर सन, बस इस आदमी का जो पिता है, इस फोटो वाले आदमी का एक पिता है, जो फोटो वाले आदमी का पिता है वो मेरे पिता का लड़का है, इसके फादर का लड़का है, तो इसके फादर का लड़का ये खुद होगा, इसके फादर का लड़का ये खुद होगा, ठीक है। वो कौन है? वो इसका पिता है, मतलब ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन एक ही हो गए, तो वो फोटो हुज फोटोग्राफ वॉज, ये फोटो किसकी है? ये फोटो इसके लड़के की हुई, हिज सन, उसके लड़के की होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्त? जल्दी से बताओ यार। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, लैंग्वेज को बहुत घुमाया गया है। अब बताओ हमको क्लियर है कि नहीं है? चलें आगे, बोलो मेरे लाल। चलिए भाई, इसका करो आंसर। अब देखा कितने आराम से क्वेश्चन गलत हुआ था तुम्हारा, सबके सब हिमसेल्फ पे जा रहे थे, सबके सब, और बहुत प्यार से वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, लेकिन दोस्त प्रैक्टिस की आवश्यकता हर चीज में पड़ेगी, हर चीज में, किसी भी चीज में आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप 100% हैं, ठीक है। मैं सीधी सी बात बताता हूं दोस्त, कभी भी नहीं कह सकते, कभी भी किसी भी चीज को, मैं कभी भी किसी चीज को नहीं कह सकता कि मैं 100% हूं, मेरे को सारे टॉपिक आते हैं, नहीं। हर एक चीज को हमें डे बाई डे इंप्रूव करना है, हर एक चीज पे हमें रोजाना प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो और अच्छी होती रहे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने अंदर एग्जाम से पहले कभी भी ये मत आने देना कि बस अहम ब्रह्मास्मि, कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है, तो ये वाला डायलॉग अपने मन के अंदर ना आ जाए कि बस मैं ही भगवान बन गया, सब कुछ आ गया मुझे, ये बन गया, तो आप रुकोगे और दूसरा वाला धीरे 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 आगे निकल जाएगा। वो तो ना खरगोश रुक जाता है, सो जाता है, और बस जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चल के आगे निकल जाता है, तो वो कंडीशंस हो जाएंगी। सो ट्राई करना है कि रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस जारी रहे, जब तक पेपर आता है तो भी करनी है, नहीं आता है तो भी करनी है। चर्चा कर ले, इस पे बात कर ले। देखो
अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहीं पे फोकस रखना। आपका कोई भी आंसर आया हो फिर भी ऐसा मान के चलना है आपको कि शायद हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, एक बार मैं ध्यान रखूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मेरा कोई आंसर आ गया तो मुझे लगता है मेरा तो ठीक है, बाकी लोगों को सुनने दो, मैं नहीं सुन रहा, और उसमें जब मेरे आंसर से दूसरा आंसर निकलता है फिर मैं कहता हूं एक बार और बताओ सर। तो इसलिए पहली बार में आपका आंसर सही है गलत है, लेकिन आप फोकस रखो कि समझ में आए आपको कौन सा पॉइंट, अगर आपका गलत था तो कौन सा गलत था, और सही है तो कौन सा सही है। ठीक है, चलो। पॉइंटिंग अ मैन इन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में एक आदमी है, एक आदमी है एक फोटोग्राफ में। अ वुमेन सेड, एक वुमेन कह रही है, एक औरत उसके बारे में कुछ कह रही है, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। मतलब कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। इकलौती पुत्रवधू जानते हो ना, इसका एक पुत्र होगा, इसका एक पुत्र बना लो, 20 का पुत्र है। इसकी जो पत्नी होगी, वो हो गई पुत्रवधू। पुत्रवधू के ससुर इसके हस्बैंड होंगे, ठीक है। इनका पिता है अगर ये वाला आदमी, तो ये बनेगा इसका अरेंजमेंट, ये बनेगा। तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध होगा, वो आदमी औरत का क्या लगेगा, ससुर लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ, बोलो भैया। क्लियर है ना दोस्त? कोई डाउट तो नहीं बन रहा किसी को यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। बताइए भाई इसका क्या बन रहा है? कनिका जी, काम करिएगा आप, एक बार ना इस क्वेश्चन को दोबारा से रिकॉर्डेड वीडियो पे एक बार रिवर्स करके देख लेना। ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, किसी भी क्लास में बता दूंगा। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, बाकी मैं तो बता दूंगा दोबारा। इसका आंसर बताइएगा क्या हो रहा है दोस्त? Pointing to a woman in a photograph, a man says she is the mother-in-law of the wife of the father of my only son. How is the woman related to a man? डी आ रहा है सबका, मदर। एक चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो सबसे पहले तो एक फोटो है जो एक औरत की है तो फीमेल बनाओ, कहने वाला एक मैन है तो उस पर मेल बनाओ। कहता है कि यार मेरे इकलौते पुत्र के, इनका एक इकलौता पुत्र है, इकलौते पुत्र के पिता ये खुद होंगे, कि पत्नी इनकी वाइफ होंगी, कि सास इनकी माताजी होंगी। ये सास है, तो औरत का आदमी से क्या संबंध होगा? मदर लगी यार, ऑप्शन नंबर डी, मां लगेगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, बताओ भैया, यहां तक क्लियर है? मदर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट की तरफ मूव करें। इसको करिएगा, आज बाकी सारे रह कहां गए वैसे? फॉर्म भरने के बाद उठना है या एडमिट कार्ड आने के बाद? हाँ, देखो रिजल्ट वाले दिन अगर आप मायूस होते हैं, और रिजल्ट वाले दिन अगर आप थोड़ा सा जो होता है ना कि कॉन्फिडेंस को लो फील करते हैं, और उसके बाद अगर आप उससे कुछ भी सीखते नहीं हो और आप फिर से अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही रखते हो, आप फिर तैयारी नहीं करते हो, फिर आप पेपर देने से 4 दिन 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो, और फिर आप सोचते हो कि रिजल्ट वाले दिन मैं फिर से इमोशनल हो जाऊंगा, उससे नौकरी नहीं मिलेगी। इमोशनल होने से नौकरी नहीं मिलती, रिजल्ट वाले दिन मुंह लटका लेने से नौकरी नहीं मिलती।
नौकरी के लिए नौकरी की तपस्या करनी पड़ती है मेरे दोस्त, वो तपस्या से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी, चर्चा करते हैं इस पे क्या बन रहा है। देखो यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि सूरज सेड द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। सूरज की एक माता है, ये सूरज हो गए, सूरज की एक माता हो गई, ये माता हो गई। सूरज कह रहा है कि यह जो लड़की है वो मेरी माता के पोते, माता का पोता सूरज का एक लड़का होगा, उसकी वाइफ होगी, ठीक है, इसकी वाइफ हो गई, माता के पोते की पत्नी, ये वाली लड़की की बात कर रहा है। तो सूरज का लड़की से क्या संबंध होगा? फादर इन लॉ। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें किसी को, किसी प्रकार की कोई समस्या? अभी जिन क्वेश्चंस पे आप लोग बात कर रहे थे 10th वाले को, उनको मैं रिपीट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनको बताओ मेरे को। एडमिट कार्ड आने के बाद, चलो एडमिट कार्ड आने के बाद तो दोस्त मैं तो यही कहूंगा कि पढ़ने से अच्छा अगले वाले एडमिट कार्ड का वेट कर लो, है ना? क्योंकि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ूंगा और मैं एफकेट में एग्जाम क्लियर करके सिलेक्शन करके चला जाऊंगा, तो एक बार ये सोचना, जो बंदा पिछले 4 महीने 5 महीने 6 महीने से उस एक कंसिस्टेंसी के साथ लगा हुआ है, फिर वो आपसे बहुत 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 आगे है यार। वो इतना आगे खड़ा है ना तुमसे कि तुम कितना भी तेज भागोगे उसको देख भी नहीं पाओगे कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। कंपटीशन ही नहीं तुम्हारा उसके साथ कोई। मैंने हमेशा कहा कि यार अपने रिजेक्शन की वजह खुद को मत बनाना कभी। लोगों को लगता है ट्विटर पे ट्रेंड करा देने से, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेने से कि नौकरी नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है, उससे नौकरी मिल जाएगी क्या? काबिलियत तो पैदा करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। आपको राइट ही तब है बोलने का जब आप उस काबिलियत पे खड़े हो। अभी मैं देख रहा हूं ये रजत क्लास के अंदर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रजत कुमार भट्ट जो हैं, इन्होंने लास्ट टाइम एफकेट का एग्जाम दिया था, इन्होंने लास्ट टाइम क्लासेस की थी और इनके नंबर पता है कितने आए? 197, जो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 197, कट ऑफ कितनी थी? 157, 157 की कट ऑफ थी। इस बंदे के नंबर है 197, जो आपके बीच में बैठे हुए क्लास कर रहे हैं। एंड आपने देखा होगा इसने रेगुलर क्लासेस की हैं सारी, और अभी जीडी का पेपर भी आई थिंक 90 प्लस ये करेक्ट करके आया है 100 में से, और उसके बाद इसने एक भी दिन की क्लास मिस नहीं की। जीडी का भी पेपर दिया फिर भी क्लास करता था, और अब एफकेट की फिर से तैयारी और टारगेट लेके बैठा कि 220 से प्लस लाना है इस बार। तो ये होता है जुनून, जो कि करना है। ये भी सोच सकता था यार मेरे 197 तो आ गए, 197 तो मेरे आए हैं, मैं तो फिर आखिरी टाइम में पढ़ूंगा, अभी क्यों पढ़ूं? पिछले 3 महीने से लगातार क्लास कर रहे हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद से तुरंत से। क्यों? क्योंकि उसी टाइम माइंडसेट हो गया था कि ना 197 पे सुकून नहीं मिल रहा मेरे को 220 से ऊपर लाने हैं। ये होता है जुनून। ऐसा बंदा कैसे नहीं लेगा यार नौकरी? आज नहीं तो कल ऐसी जगह पे बैठेगा, ऐसी पोजीशन पर बैठेगा तो वाकई में लोग सैल्यूट मारेंगे। बट ये जुनून अंदर से आता है, सिर्फ और सिर्फ अंदर से। देखो क्या बन रहा है, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, सत्या सेट। सत्या कह रहा है किसी एक ओल्ड मैन की तरफ इशारा करते हुए कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, इसका एक पुत्र बनाओ, इसका एक बेटा बनाओ, इसका बेटा सत्या के बेटे का, सत्या का एक बेटा बना लो। चाचा है, चाचा लगेगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि कौन होंगे? ये दोनों भाई होंगे आपस में, ठीक है। तो वृद्ध व्यक्ति का सनी से क्या संबंध होगा? सनी से सत्या होगा यार, ये ठीक है, सत्या होगा, सनी नहीं होगा, सत्या होगा। अच्छा इसमें सनी है दोनों तरफ, चलो सनी है दोनों तरफ तो हिंदी में सनी ले लो, तो क्या संबंध होगा? फादर लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बोलो यार जल्दी से दोस्त। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई किल्लत? जल्दी से भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो हमको बताओ जल्दी से। सबको क्लियर है ना? फादर। अब मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूं उस क्वेश्चन पे जिस पे डाउट आप लोगों को लग रहा था, शायद 10th नंबर क्वेश्चन था, है ना? मैं 10th वाले पे दोबारा से बात कर लेता हूं। 10th था कि 11th था? कौन सा क्वेश्चन था? किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताओ मेरे को यार, जिसमें भी हो मैं उस पर बात कर लूंगा।
रिपीट कर दूं? मैम दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो, एक वृद्ध व्यक्ति है, एक ओल्ड मैन है, ये ओल्ड मैन हो गया। इसकी तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है? सनी या सत्या जो भी है वो कह रहा है कि इसके जो हिज सन, इसका जो सन है, इसको बना लेते हैं एसओ, सन इज माई सन्स अंकल, इसके बेटे का अंकल है। तो इसके बेटे का अंकल कौन होगा? इसका भाई ही तो इसके बेटे का अंकल लगेगा। तो ये इसका भाई है तो ऑब्वियस चीज ये भी इनका लड़का होगा, और जब ये इनका लड़का होगा तो ये इसके फादर लगेंगे। तो ओल्ड मैन कौन लगे? उसके फादर हो गए। ठीक है, ओल्ड मैन कौन हो गए? इसके फादर हो गए। तो कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है किसी को भी। बाकी बस एक ही चीज मैं दोस्त आपसे कहना चाहूंगा, कल 1 तारीख है, कल मैं 1 तारीख से आपके लिए कुछ अलग प्लान कर रहा हूं। मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूं, आपके साथ बता दूं, मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर मैं रोज आपको पेपर्स लगवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उनके रोज कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, रोज उनकी ट्रिक्स बताऊंगा, और हर एक टॉपिक से डेली मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको रोज हर एक टॉपिक का रिवीजन होता रहे, रोज हर एक टॉपिक का रिवीजन होता रहे। और 30 पेपर ये मैं आपको कराने वाला हूं, 30 पेपर मैं कल से कराने वाला हूं, और जो ये 30 पेपर कर लेगा उससे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मेरी इस वीडियो को सेव कर लेना कि जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, जिस दिन पेपर देने जाओगे 90% पेपर के क्वेश्चन एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे इन 30 पेपर से। 90% पेपर के क्वेश्चन एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे इन पेपर से, एग्जैक्ट, सेम वैल्यू सेम नाम के साथ। लेकिन उसके लिए आपको लगातार क्लासेस करनी पड़ेंगी, रेगुलर क्लास करोगे तभी, और मैं उस सीरीज को तभी कंटिन्यू कर पाऊंगा जब आप रेगुलर क्लास करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं रेगुलर क्लास के लिए नहीं हूं, तो दोस्त मैं भी रेगुलर क्लास बिल्कुल नहीं देने वाला, मैं वीक में सिर्फ 1 क्लास लिया करूंगा उसके बाद से। ठीक है, सो अब आपके ऊपर है कि आप लोग रेगुलर क्लास चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, वो देख लेना आप लोग, जैसा भी हो आप मेरे को बता देना। ठीक है, चलिएगा भाई। रीजनिंग कब जल्दी होगा? मैं प्लान करता हूं रीजनिंग कब का। अब रीजनिंग कब को मैं एफकेट के थ्रू प्लान करूंगा, डेफिनेटली करता हूं, है ना। एक बार कंटिन्यू ले में आते हैं, उसके बाद रीजनिंग कब को प्लान करते हैं। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो सारे लोग, शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिन्होंने अभी तक ना कर रखा हो। बाकी रोज सुबह 10 बजे आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ 10 AM पर। ठीक है, रोज सुबह 10 बजे। ये आपके बैचेस है ऑलरेडी। Y274 ये कूपन कोड लगा लेना, Y274 इस कूपन कोड को लगा लेना। सारे के सारे बैचेस, ये वाला 2000 रुपए में मिल जाएगा देखने को, और ये वाला 900 रुपए में मिल जाएगा, और ये भी 900 रुपए में मिल जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है अभी इस कोड के ऊपर, तो ये कोड आप लोग नोट कर लो, लगा लो। अगर आप में से किसी को परचेस करना है, आपके दोस्तों में से किसी को परचेस करना है, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी डबल वैलिडिटी का ऑफर भी चल रहा है, तो अगर कोई महापैक लेना चाहते हो तो भी ले लो ये कूपन कोड लगाकर। महापैक तो बेस्ट है आपके लिए इस टाइम, अगर आप लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली ले सकते हो कोई भी महापैक। Y274 इस कूपन कोड को लगा लेना। सारे महापैक पे आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, 6 महीने वाला 12 महीने के लिए, 12 महीने वाला 24 महीने के लिए। बाकी मैं मुलाकात करता हूं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद मेरे दोस्त।